हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ्स बाय पीके मंच पर। आप देख रहे हैं आज तीसरा सम जो आपके लिए आकृति में दे रखा है कि यदि एल एम समांतर है बी सी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध करना है आपके लिए ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन सी डी। तो बेटा आप जो सम सरल करेंगे आज, इसमें दो त्रिभुज दे, इन दो त्रिभुजों में आपने अभी तक ये पढ़ा कि 6.1 और 6.2 आपने थ्योरम को लर्न किया होगा, मुझे उम्मीद है। और नहीं भी किया होगा तो मैं आपके लिए यहाँ पर समझाऊंगा थ्योरम। तो उस थ्योरम से आप इसको बहुत सरलता के साथ क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो देखिए, इसको हल करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा? एल एम समांतर है बीसी। एल एम समांतर है बीसी की दे रखा है, तो ये किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है पहले हम इसको देखेंगे। तो देखिए बेटा, एल, ये आपको दिख रहा होगा एम सी वी समांतर है, तो ये ए वी और सी के अंदर आ रहा है, ना कि ए सी डी के अंदर आ रहा है। इसलिए बेटा हम यहां लिख देंगे एंगल ए वी सी। समझ में आया होगा? त्रिभुज मैंने कौन सा उठाया बेटा? जिसकी समांतर भुजाएं दे रखी हैं, हम उसी त्रिभुज को यहां पर लिखते हैं। नेक्स्ट, हमारे लिए जब समांतर भुजाएं दे रखी हों तो प्रमेय आप जानते हैं कौन सी लगती है? प्रमेय 6.1 के अकॉर्डिंग, यानी कि अनुसार 6.1 कहती है हमसे कि यदि एक त्रिभुज में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रछेद करती है। जब यह समांतर है तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में प्रछेद करती है। तो इसलिए अन्य दो भुजाएं जो है, जो बीसी के अलावा जो बची दो भुजाएं ए बी और ए सी, इनका अनुपात बराबर होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूं ए एम अपॉन एम बी, नेक्स्ट ए एल अपॉन एल सी। बेटा हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, जैसे कि आपने देखा 6.1 में 6.2 के जो सम्स था पहला और दूसरा, उसमें आपको दे रखा था, और थर्ड वाले में कहीं नंबर नहीं दिया, तो इसलिए इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं दिया है। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट मेरे को दे रखा है एल एन समांतर है सी डी के, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एल एन समांतर है सी डी के। अब ये किस त्रिभुज में आता है? एल एन सी डी। तो इसका मतलब ये हुआ ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में। इस त्रिभुज में भी हमको भुजाएं समांतर मिल गई, प्रमेय वही काम करेगी 6.1, प्रमेय 6.1 के अनुसार। इसको मैंने पुनः लगाया तो इसलिए मुझे यहां पुनः लिख दूंगा, दो बार यूज किया है तो पुनः लिखना पड़ता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे बेटा, इसमें भी तो हमारे लिए यही कहता है, पर मैं वही शब्द कहेगा कि अन्य दो भुजाओं को क्या करेगा? समान अनुपात में प्रच्छेद करेगा। किसको छोड़ करके? सीडी वाली भुजा को छोड़ करके। सीडी वाली छोड़ दूं तो बचा ए डी और ए सी। तो पहला वाला इसका पॉइंट उठाएंगे हम, हमारे पास ए एल एल सी, ए एन एन डी, इक्वेशन सेकंड, यानी दो समीकरण होंगे। आपने अभी तक ये सीखा कि समान जो पद होते हैं उनमें कंपेयरिंग यानी तुलना कराई जाती है। तो देखो बेटा, आप यहाँ पर ये वैल्यू हमारा ए एल अपॉन एल सी, यहाँ पर वैल्यू ए एल अपॉन एल सी, दोनों समान है, इसलिए दोनों इक्वेशन की हम कर देंगे कंपेयरिंग यानी तुलना। समीकरण
1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करते समय बेटा जो एक जैसा वैल्यू होता है वो हट जाता है। क्यों, आप भी जानते, देखो हम बताएंगे फिर से भी। AM अपॉन MB इसके बराबर में AL अपॉन LC, और AL अपॉन LC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, AN अपॉन ND। कहने का उद्देश्य इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को पुट अप कर दिया। जो हमारे पास वैल्यू आई क्या वह इससे मैचिंग कर रहा है, अभी नहीं किया। AM तो मिल गया, बट नीचे क्या दे रखा है, MB आधा पार्ट है, हमको चाहिए AB पूरा पार्ट। मैंने अभी दूसरे सम्स में बताया था आपके लिए बेटा, वही चीज फिर से रिपीट करेंगे। जब कोई भी आधा पार्ट हो उसको कंप्लीट करना हो तो वहां अर्थार्थ लेकर के इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर देते हैं। तो आइए यहां लिखेंगे अर्थार्थ, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो लिखेंगे MB, और जो ऊपर लिखा हुआ है AM ये आ जाएंगे अपॉन में। इसी क्रम में यहां लिखेंगे ND, अपॉन में लिखेंगे AN। उसके बाद मैंने आपको बताया दोनों पक्षों में 1 ऐड करना होता है, इसलिए हम यहां पर 1 ऐड करेंगे। तो +1 इक्वल में भी +1। इसके डिनोमिनेटर यानी हर समान करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा MB AM एकम AM अपॉन में AM। इसी प्रकार से यहां ND AN एकम AN अपॉन में लिखेंगे AN। अब मैंने आपके लिए बताया ऐड करते समय बेटा, जोड़ते समय कोई भी अंक एक जैसा, कोई भी शब्द एक जैसा हो उसको छोड़ देना, जोड़ने का एक तरीका है। यहां देखा A, यहां पर भी M, यहां पर भी M, छोड़ दीजिए, बचा क्या AB अपॉन में AM। यहां पर N, यहां पर N, छोड़ दीजिए, यहां बचा AD अपॉन में AM। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा AN AD क्यों छोड़ा, क्योंकि आपने देखा ये साइड जो है बेटा वो A और B बीच में लिखा हुआ था M, ये वाली साइड। आप जानते हैं MB में किसको जोड़ दूं, AM जोड़ दूं। जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये सिरा गायब हो जाएगा क्योंकि जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा तो ये सीधा पॉइंट बन जाएगा, और सीधा पॉइंट बन जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, AB कहेंगे, इसलिए इसको AB कहा गया। समझ में आया। इसी क्रम में बेटा ये वाली साइड है हमारी, इसका नाम है A और D, बीच में लिखा पॉइंट N। आपने देखा ND में किसको जोड़ दूं, AN को जोड़ दूं, इसको जोड़ दूंगा तो पूरी लाइन हो जाएगी हमारी, फिर तो N का कोई मतलब नहीं, AD, तो ये AD हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आया होगा। इसी क्रम में आपके लिए यहां आपने अर्थार्थ लिखा था, तो उसके लिए आपने पुनः अर्थार्थ लिखना है, पुनः अर्थार्थ। इसको पलट देंगे आप, AM अपॉन MB इक्वल AN अपॉन AD। जो आपके पास वैल्यू आया वो देखिए, मैचिंग करिए, क्या इससे मैचिंग हो रहा है, हो रहा है, बस सिद्ध हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस जैसे बहुत ही सरल सवालों को आप कर पाएंगे। अब सरल मुझे ही क्यों लगा, आपको सरल क्यों है, क्यों बताया, क्योंकि बेटा इसमें आंसर दिया होता है, आपको तो बस लॉजिक लगाना है और उसको बताना है, थ्योरम आपको याद करना है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, इसी के साथ साथ एक नई इन्फॉर्मेशन बेटा, जो आप इसके लिए कोचिंग के लिए ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको ये ऑफलाइन मिल सकती है। ये गांव रजपुरा डिस्ट्रिक्ट संभल में पड़ता है, और ये कोचिंग सेंटर का भी नाम मैथ्स PKY है।